आज हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। ए क्रॉस बी क्रॉस सी या इसको ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर होता है फाइनल। इसका भी रियल वेक्टर होता है, तो इन दोनों को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। अब ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वेक्टर आएगा। अब देखते हैं, अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये जो वेक्टर होगा ये परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के और ऑल्सो परपेंडिकुलर होगा बी क्रॉस सी के। और ये वेक्टर जो होगा ये एक वेक्टर होगा और ये परपेंडिकुलर होगा सी के और ऑल्सो परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी के। कोई वेक्टर है जो मान लिया ये ए और बी दो वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर कोई वेक्टर ये है। यदि फिर से कोई वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा तो फिर इसी प्लेन में चला जाएगा, ए और बी का जो प्लेन है उसी प्लेन में चला जाएगा। ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर है। फिर इसका परपेंडिकुलर कोई भी वेक्टर होगा तो फिर से वो ए और बी के भी प्लेन में चला जाएगा। तो ये जो वेक्टर होता है वो बी और सी के प्लेन का वेक्टर है। ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है ए और बी के प्लेन का वेक्टर है। ए क्रॉस बी से क्रॉस करेंगे तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा और फिर इस परपेंडिकुलर वेक्टर के कोई जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो फिर से उसी प्लेन में चला जाएगा ए और बी के। तो हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर in the plane of B cross B and C, A cross B cross C is a vector in the plane of A and B। तो हम A क्रॉस B क्रॉस C को लिख सकते हैं एक्स बी
प्लस वाई सी, इसके बी और सी के प्लेन का कोई भी वेक्टर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स बी प्लस वाई सी, और ए और बी के प्लेन के वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एम ए प्लस एन बी। कोई भी दो वेक्टर यदि किसी प्लेन में है तो हम उससे उस प्लेन में कोई भी वेक्टर बना सकते हैं, उस प्लेन का कोई भी वेक्टर बना सकते हैं। जैसे कि ये दो वेक्टर है, तो हमको ये वेक्टर बना, इसी प्लेन में हम कोई भी वेक्टर बना सकते हैं इससे। जैसे कि हम ऐसे ही बना, ये भी वेक्टर बना सकते हैं, ये भी वेक्टर बना सकते हैं, ये भी वेक्टर बना सकते हैं, कोई भी वेक्टर बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमको ये दोनों को यूज करके कोई भी प्लेन का वेक्टर बना सकते हैं। जैसे हमको ये दोनों से ये बनाना है और ये बनाना है, फिर इसके बाद ये बनाना है, तो ये एक दो को इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे चलेंगे, फिर इसको छोटा बड़ा करके बनाना है, इसको छोटा करके, इसको कितना छोटा करे, इसको कितना छोटा करे, छोटा बड़ा करे कि ये वेक्टर बन जाए। अब देखते हैं, इसको उल्टा करना पड़ेगा, इसको हम दो को हम ऐसे ऐसे कर दिए, उसके बाद हम ऐसे ले जाएंगे तो ये वेक्टर बन जाएगा। ये मतलब कि हम इसको x टाइम 2 कर दिए, या इसको a भी वेक्टर मान लिए तो x टाइम a कर दिए और y टाइम b कर दिए, तो ये वेक्टर बन गया। इसको माइनस निगेटिव के मल्टीपल में गुना कर दिए, उसके बाद इसको ये जोड़े तो ये वेक्टर बन गया। अब हमको ये वेक्टर बनाना है, तो हम पहले ये लेंगे, ये वेक्टर लेंगे, फिर इसको निगेटिव करेंगे, तो ये वेक्टर बन जाएगा। फिर पहले ये वेक्टर ले लिए और उसके बाद इसका निगेटिव कर दिए, तो फिर ये क्या हुआ, ये y1b हो गया प्लस x1a, तो फिर ये वेक्टर बन गया। ये वेक्टर को हम 3-4 नाम दे सकते हैं। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, जैसे अब हमको ये वेक्टर बनाना है,
तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, इसको उल्टा कर दिए 1 को, थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा और इससे ये इसको तक ये ऐसे हो गया बस, और ये बनाना है। और इसको ये दोनों से हमको ये वेक्टर बनाना है, मतलब किसी भी प्लेन में कोई दो वेक्टर है तो उससे उस प्लेन में कोई भी वेक्टर बनाया जा सकता है। यहाँ से हम देखें 3 नंबर वेक्टर किस तरह से हम बनाए, फिर 4 नंबर वेक्टर को हम इस तरह से बनाए, तो अब 1 2 से हमको ये 5 नंबर वेक्टर बनाना है। तो इसके लिए हम इसको जो है उल्टा कर दिए और उसके बाद इसको छोटा कर दिए, ये बहुत छोटा कर दिए, इस तरह से इतना छोटा कर दिए, ये वेक्टर बन जाएगा 5 नंबर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किसी प्लेन में यदि 2 वेक्टर दिया हुआ है तो उस प्लेन का कोई भी वेक्टर बनाया जा सकता है छोटा बड़ा करके। जैसे ये 2 वेक्टर था तो ये वेक्टर भी बना सकते, ये वेक्टर भी बना सकते, ये वेक्टर भी बना सकते, ये वेक्टर बना सकते, ये वेक्टर बना, मतलब उस प्लेन में कोई भी वेक्टर को हम बना सकते हैं यदि कोई भी 2 वेक्टर दिया हुआ हो। तो यदि A क्रॉस B क्रॉस C जो है एक वेक्टर है जो कि B और C के प्लेन का है, तो उसको हम लिख सकते हैं XB प्लस YC। उसी तरह A क्रॉस B क्रॉस C A और B के प्लेन का वेक्टर है तो उसको MA प्लस NB कोई भी वेक्टर हो सकता है। उस तरह से छोटा बड़ा करके कोई भी वेक्टर को हम बना सकते हैं उस प्लेन में। अब हम निकालेंगे A क्रॉस B क्रॉस C का मान कितना आता है। एक वैल्यू ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C, लेट A वेक्टर भी A1I प्लस A2J प्लस A3K, B वेक्टर भी B1I प्लस B2J प्लस B3K, C वेक्टर भी C1I प्लस C2J प्लस C3K। तो पहले हम निकालेंगे B क्रॉस C का मान, B क्रॉस C का मान फिर A के साथ क्रॉस करेंगे। तो B क्रॉस C का मान हो जाएगा I डिटर्मिनेंट I J K, ये हो जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा I,
ये छोड़ देंगे, B2C3 माइनस C2B3, फिर ये और ये छूट जाएगा J से, तो माइनस J टाइम्स B1C3 माइनस B3C1, B1C3 माइनस B3C1, फिर K से प्लस K इंटू ये और ये रो छोड़ देंगे, B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2C1, ये हो गया। अब इसको जो है क्रॉस करना है A के साथ, तो A क्रॉस B क्रॉस C बराबर हो जाएगा ये I J K, I का कंपोनेंट, A का A1 A2 A3 और ये B2C3 माइनस C2B3 और J का माइनस B1C3 माइनस B3C1 और K का कंपोनेंट B1C2 माइनस B2C1। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो हम ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो सिर्फ I टर्म को हम पहले लिख रहे हैं। तो I का टर्म जो होगा वो होगा I इंटू ये छूट जाएगा I इंटू A2 इंटू B1C2 माइनस B2C1, फिर माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस J इंटू A3 इंटू B2, ये और ये छूट जाएगा A3 इंटू I का कंपोनेंट जो हुआ इतना A2 इंटू B1C2 माइनस B2C1 और ये हो जाएगा प्लस माइनस में हो जाएगा प्लस A3 इंटू B1C3 माइनस B3C1, ये हो गया I का कंपोनेंट, ये हो जाएगा A2 इंटू B1C2 माइनस B2C1 प्लस A3 इंटू ये हो जाएगा अब इसमें हम क्या करते हैं, A1 B1 C1 को ऐड करते हैं और A1 B1 C1 को घटा देते हैं। इसको जो है ये हो गया A1 और ये रो छोड़ दिए, ये दो छोड़ दिए तो ये आ गया। अब इसमें क्या करते हैं A2 B1 C2 माइनस B2
C1 प्लस A3 B1 C3 माइनस B3 C1, इसमें हम A1 B1 C1 ऐड करते हैं और A1 B1 C1 ये माइनस कर देते हैं। तो ये जो टर्म मिलता है हमको I, ये A2 B1 C2 माइनस A2 B2 C1 प्लस A3 B1 C3 माइनस A3 B3 C1 प्लस A1, ये कैंसिल हो जाएगा, वही टर्म रह जाएगा। A1 B1 C1 माइनस A1 B1 C1, ये टर्म हो जाता है। अब हमको ये B और C के प्लेन का वेक्टर मिलेगा, तो हमको ये यहाँ पे मतलब B वेक्टर को रखना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे B1 कॉमन लेंगे। B1 कॉमन लेते हैं तो बच जाता है इसमें से B1 कॉमन लेंगे तो A2 C2 बचेगा और यहाँ से A3 C3 बचेगा और यहाँ से A1 C1 बचेगा। और अब C, यहाँ पे C1 कॉमन लेंगे, माइनस C1 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा A2 B2, ये माइनस C1 या प्लस A3 B3 प्लस A1 B1, ये टर्म बच जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये टर्म जो है A2 C2 A1 C1 A2 C2 A3 C3, ये जो है A वेक्टर और C वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। ये टर्म जो है A वेक्टर और C वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। तो हम इसको लिख सकते हैं I इंटू B1 A डॉट C, और ये हो गया माइनस C1, ये A2 B2 A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये A और B का डॉट प्रोडक्ट है। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस C1 A डॉट B। तो ये जो हमको वैल्यू मिल रहा है तो A क्रॉस B क्रॉस C का सिर्फ I टर्म जो मिल रहा है, ये मिल रहा है I इंटू ये B1 इंटू A डॉट C माइनस C1 इंटू A डॉट B। उसी तरह J टर्म मिल जाएगा, J टर्म होगा ये I वाला टर्म, ये हो गया I टर्म, I के I वाला टर्म मिला, और ये J टर्म मिलेगा, इसको हम लिख सकते हैं I प्लस ये J इंटू ये
पूरा एक्सपेंड कर देंगे पूरा डिटर्मिनेंट को, तो ये टर्म मिल जाएगा j इंटू B1 A डॉट C माइनस C1 A डॉट B प्लस इसका के टर्म होगा ए B1 इंटू A डॉट C माइनस C1 A डॉट B। ये पूरा डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो ये टर्म मिलेगा हमको। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई वाला आई, ये आई B1 ए, ये पूरा जब एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा आई B1 A डॉट C, फिर यहां से J B1 A डॉट C, फिर यहां से K B1 A डॉट C प्लस यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस में आ जाएगा, फिर आई C1 A डॉट B प्लस J ये प्लस ये टर्म आएगा J C1 A डॉट B प्लस K, ये टर्म आएगा K C1 माइनस सबसे कॉमन बाहर निकाल लिए हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो गया K C1 A डॉट B। अब ये सब से हम A डॉट C बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा I B1 प्लस J B1 प्लस K B1। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो है ये पे B2 आएगा, यहाँ पे C2 आएगा और यहाँ पे B3 आएगा और यहाँ पे C3 आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस आई C1 प्लस J C2 हो जाएगा, K C3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई B1 प्लस J B2 प्लस K B3, ये टर्म हो जाएगा। और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे A डॉट B बाहर निकाल लेंगे तो A डॉट B बाहर निकाल लिए तो ये हो जाएगा आई C1 प्लस J C2 प्लस K C3। तो ये जो हो गया हमारा
ये वैल्यू हो गया ए डॉट सी, और ये जो है बी वेक्टर है तो इसको बी वेक्टर लिखेंगे, और ये फिर माइनस ये सी वेक्टर है तो ये इसको लिखेंगे ए डॉट बी, ये सी। तो जब हम देख रहे हैं जब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम एक्सपेंड करते हैं तो उसका वैल्यू जो आता है इतना के ए क्रॉस बी क्रॉस सी को एक्सपेंड करते हैं तो उसका वैल्यू आता है ए डॉट सी, फिर बी वेक्टर सी, फिर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो वेक्टर है बी और सी के प्लेन का है, तो यहाँ पे बी और सी तो रहेगा ही, जो मल्टीपुल में है वो ये x और y का मल्टीपुल जो है x का मान ए डॉट सी हो जाता है, y का मान ए डॉट बी हो जाता है। तो इसको आसानी से याद रखने के लिए क्या करते हैं, पहले दूर वाला के साथ डॉट कर देते हैं। जैसे a क्रॉस b क्रॉस c है तो a डॉट c लिख देते हैं, बचा हुआ क्या b, उसको b वेक्टर लिख दिए। फिर निगेटिव में a क्रॉस c हो गया तो अब दोनों में क्या बच रहा है a और b, तो उसको a डॉट b a के साथ b का डॉट बच रहा है तो a डॉट b लिख दिया, उसके बाद c वेक्टर लिख दिया। उसी तरह यदि हम a क्रॉस b क्रॉस c को एक्सपेंड करेंगे तो इसका मान हो जाएगा दूर वाला, तो ये दूर वाला वेक्टर जो है a के साथ c का डॉट हो जाएगा, और ये किस प्लेन में होगा, a डॉट सी हो गया। तो अब कौन a और b के प्लेन का वेक्टर होगा, ये b और c का प्लेन का वेक्टर होगा, तो a डॉट सी कर दिए तो बच रहा है b वेक्टर लिख दिए, माइनस a डॉट सी हो चुका है तो अब कौन बच रहा है a डॉट b, और ये c वेक्टर होगा। इस तरह से हम याद रखते हैं कि कैसे हम ट्रिपल प्रोडक्ट को एक्सपेंड करते हैं। जैसे हमारा रहेगा x वेक्टर क्रॉस y वेक्टर क्रॉस z वेक्टर, तो इसको कैसे याद रखेंगे, पहले दूर वाला को डॉट करेंगे x से z को, ये हो जाएगा x डॉट z। अब बच कौन रहा है वेक्टर y, तो यहाँ पे y वेक्टर हो जाएगा। उसके बाद माइनस, अब x जो z का डॉट हो गया है तो बच कौन रहा है x और y, तो x डॉट y, और ये जो हो जाएगा अब x y हो गया है तो z वेक्टर बच रहा है तो यहाँ पे z वेक्टर लिखते हैं। इस तरह से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम एक्सपेंड करते हैं, और इसको जब उसको इसका वैल्यू क्या आता है, उसका वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के बाद इसका फाइनल वैल्यू इतना ही आता है। a क्रॉस b क्रॉस c का वैल्यू जैसे a डॉट सी बी वेक्टर माइनस a डॉट बी